लवण धेनु दान की विधि तथा महिमा। पुरोहित होता जी बोले, राजेंद्र, अब लवण धेनु दान का प्रसंग सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह एक मन वजन के नमक से एक धेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमि पर मृग चर्म के ऊपर कुशा बिछाकर उस पर इस लवणमय धेनु की स्थापना करे। साथ में 4 सेर नमक का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए, जिसके चरण ईख से बने हों। उसके मुंह और सींग सोने के तथा खुर चांदी के होने चाहिए। राजन, उसके मुख का अंतर्भाग गुड़ का, दांत फल के, जीभ शर्करा की, नासिका चंदन की, आंखें रत्न की, कान पत्तों के, कोख श्रीखंड की, थन नवनीत के, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताम्रमय और उसके रोए कुश के हों। राजेंद्र, पास में कांसे की दोहिनी पात्र भी रखना चाहिए। फिर घंटा और आभूषणों से उस धेनु को भूषित करे। चंदन, फूल और धूप आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा कर 2 वस्त्रों से ढककर फिर उसे ब्राह्मण को अर्पण कर दे। नक्षत्र और ग्रहों द्वारा कष्ट होने पर मनुष्य किसी भी समय लवण धेनु का दान कर सकता है। वैसे ग्रहण, संक्रांति काल, व्यतिपात योग और अयन बदलते समय इसके दान की विशेष विधि है। दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण साधु स्वभाव का, शुद्ध कुल में उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदांत का पूर्ण विद्वान, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिए। तथा राजन, ऐसे ब्राह्मण को जो किसी से द्वेष ना करता हो, उसे यह गौ देनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके मंत्र पढ़कर गौ के पूंछ की ओर बैठकर गौ का दान करना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी दान करना चाहिए। फिर उसे 2 वस्त्रों से ढककर अंगूठी, कान के कुंडलों से पूजा करके दक्षिणा और कंबल प्रदान करे। पहले कही हुई विधि का पालन करने के साथ अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से ब्राह्मण की विधिवत पूजा कर ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा सहित गौ की पूंछ पकड़ा दे। साथ ही दान करते समय कहना चाहिए, ब्राह्मण देव, आप इस रुद्र रूपी धेनु को स्वीकार करें, आपको मेरा नमस्कार है। फिर गौ से प्रार्थना करें, परम वंदनीय रुद्र रूपिणी गौ, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो। लवण धेनु दान कर दाता एक दिन लवण के आहार पर रहे और लेने वाले ब्राह्मण को 3 रातों तक लवण के आहार पर रहना चाहिए। दाता इस दान के फलस्वरूप जहां भगवान शंकर का निवास है, उसे प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है।